Assalamualaikum everyone, I am Farhan Sarwar and welcome to the video tutorial of referencing with EndNotes। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि EndNotes सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से अपनी रेफरेंस लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हैं और हम उसको वर्ड में रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। साइटेशन, रेफरेंसेस, इन टेक्स्ट साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो तमाम रिसर्च स्टूडेंट्स या रिसर्च स्कॉलर्स या जो लोग रिसर्च करते हैं वो इससे वाकिफ़ होंगे। आइए थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि साइटेशन और रेफरेंसिंग असल में होता क्या है। ये आपके सामने एक रिसर्च पेपर है। अच्छा, अब इस रिसर्च पेपर में आपको पता है कि जब भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, अभी किसी किस्म की रिसर्च में हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं या किसी और की स्टडी से कोई बात हम लिखते हैं तो हम उसको साइट ज़रूर करते हैं ताकि उस ऑथर को या उन ऑथर्स को हम उसका क्रेडिट दे सकें। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं लेकिन मोस्टली ये मैं फोकस करूंगा यहाँ पे एपीएस स्टाइल पे। एट द एंड मैं आपको दूसरे स्टाइल्स भी दिखाऊंगा एंड नोट्स के जरिए। जस्ट विद द क्लिक ऑफ बटन आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट किसी जर्नल की या किसी भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च की है आप उसको वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। तो एपीएस स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो स्पेशली सोशल साइंसेज की रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि जब आपने कोई यहाँ पे बात लिखी जो आपके अपने वर्ड्स में है लेकिन आपने ये आइडिया कहीं और से बोरो किया तो आपने उन ऑथर्स को साइट किया। अब वो एक स्टडी भी हो सकती है, एक ऑथर भी हो सकता है उस स्टडी का, वो मल्टीपल स्टडीज भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखें स्टडी नंबर 1, उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन और स्टडी नंबर 2। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जहाँ से कोई स्टेटिस्टिक्स आपने बोरो की है फॉर इंस्टेंस। अच्छा, अब वो देखिए कोई मल्टीपल स्टडीज भी हो सकती हैं जहाँ से आपने एक ही आइडिया को इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया कि वो मल्टीपल स्टडी से आप उसको रेफर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और तरीका कार जिसमें ये होता है कि आप अगर सेंटेंस ऐसे स्टार्ट करें कि ऑथर को या स्टडी को शुरू में उसको रेफर करें तो उसमें ये देखें थोड़ा सा ये तरीका चेंज हो जाता है। जनरली जब हम ये रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ को तो थोड़ा सा जहन में रखना होता है, लेकिन अगर हम एंड नोट्स के ज़रिए ये रिसर्च कर रहे हैं तो ये तमाम हम विद द क्लिक ऑफ बटन ये तमाम रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। हमें मैन्युअली कुछ भी राइट नहीं करना पड़ेगा और फिर जैसे जैसे आप रेफरेंसेस ऐड करते जाएंगे ये एंड पे ये जो आपकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है वो भी जनरेट होती जाएगी और उसका जो फॉर्मेट आप यूज़ करें, जैसे हम यहाँ पे एपीएस स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके फॉर्मेटिंग भी आपके लिए उस एपीएस स्टाइल में एंड नोट्स खुद ही कर देगा। सो एंड नोट्स इज अ रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर। एंड नोट्स को हम इंस्टॉल और डाउनलोड कैसे करते हैं? हम गूगल क्रोम में अगर जाके या अपने ब्राउज़र में अगर एंड नोट्स लिखें तो वहाँ पे एंड नोट डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। ये आपको 1 मंथ का ट्रायल पे मिलेगा फॉर फ्री और उसके बाद आपको ये परचेज करना पड़ेगा। तो ये आप डाउनलोड पे क्लिक करें, आप इसको रिक्वेस्ट अ ट्रायल पे जाएं, यहाँ से डाउनलोड करें। बिल्कुल जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ये भी इंस्टॉल होगा विद अ क्लिक ऑफ बटन। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप ये देखेंगे कि आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें एक टैब एंड नोट्स का क्रिएट हो जाएगा। तो ये टैब पहले मौजूद नहीं होगा लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये टैब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आइए देखते हैं इस टैब को क्लिक करके कि हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शन है। गो टू एंड नोट्स, एडिट एंड मैनेज साइटेशन, एडिट लाइब्रेरी रेफरेंस, इंसर्ट साइटेशंस, अपडेट साइटेशन बिब्लियोग्राफी, कन्वर्ट, कैटेगराइज रेफरेंसेस, इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑन और बहुत सारी इसके अंदर हमारे पास दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टाइल्स की ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं एंड नोट्स सॉफ्टवेयर के अंदर जाके कि इसका इंटरफेस किस तरह का है। तो आप एंड नोट्स थ्रू वर्ड भी ओपन कर सकते हैं या स्टार्ट मेन्यू में भी जाके आप एंड नोट्स ओपन कर सकते हैं। अब जब एंड नोट्स ओपन होगा इसके अंदर आपकी अगर पहले से कोई लाइब्रेरी बनी है, जैसे मेरी कोई लाइब्रेरी बनी हुई है तो वो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। खैर मैं इस लाइब्रेरी को क्लोज कर देता हूँ। हम एज्यूम करते हैं बिल्कुल फ्रेश हमारे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो आप फाइल में जाके एक न्यू लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसका एक नाम रख लें, जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ माई लाइब्रेरी और इसको सेव कर दें।
अब आपके पास जब आप एक न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरफेस में यहाँ पे मेन लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस शो होगी, राइट साइड पे उसकी डिटेल, अगर आप उससे कोई पीडीएफ अटैच है तो वो पीडीएफ भी यहाँ पे देख सकते हैं हर रेफरेंस का, और लेफ्ट साइड पे इसकी मेन कैटेगरीज जो आपकी रेफरेंसेस की होंगी वो यहाँ पे नजर आएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेफरेंसेस को ऐड करना। रेफरेंसेस को ऐड करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला तरीका हम डिस्कस करेंगे वो है गूगल स्कॉलर से। अब गूगल स्कॉलर पे आमतौर पे हम कोई भी रिसर्च पेपर उसको सर्च करते हैं। जैसे गूगल स्कॉलर आपके पास है सामने, इसकी विंडो में आप जब भी कोई भी रिसर्च पेपर, कोई भी रिसर्च स्टडी, कोई आर्टिकल, कोई बुक, किसी भी किस्म का रिसर्च जो है वो गूगल स्कॉलर पे उसको सर्च करना ज़्यादा फ़ायदा मंद है, क्योंकि वो रिसर्च स्टडीज़ ही आपको रिटर्न करता है एज ए रिसर्च रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया मोटिवेशन थ्योरी बाय मैस्लो। जब इसको एंटर किया तो अब आप देखें, आपको अगर रिक्वायर्ड है कोई एक रेफरेंस, जैसे ये फर्स्ट रेफरेंस है, मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इसका क्या तरीका है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास फिर से दो ऑप्शन है जो आप ज़हन में रख सकते हैं। एक तो आप ये साइट का बटन प्रेस करें। अच्छा, अब इस साइट के बटन में ऑलरेडी कुछ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस दी हुई हैं इन स्टाइल्स में, MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर। तो अब यहाँ पे आप नीचे देखें तो एंड नोट की ऑप्शन भी आ रही होगी। तो अब ये एंड नोट, इसको क्लिक करें। एक रेफरेंस जो है वो डाउनलोड, उसको परमिशन करेगा डाउनलोड मैंने करना है, आप उसको यस करें, सेव करें। अच्छा, आप जब इसको डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रेफरेंस आपकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में ऐड हो जाएगी, यानी आपकी लाइब्रेरी में वो ऐड हो जाएगी। और आप देखेंगे ये इंपोर्टेड रेफरेंस में भी नज़र आ रही है और ये ऑल रेफरेंसेस की लिस्ट में भी आपको नज़र आ रहा है। जब हम इसके रेफरेंस के ऊपर क्लिक करें तो इसकी डिटेल्स देखें, नेम ऑफ ऑथर, ईयर, टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर, जर्नल, वॉल्यूम, इशू, पेजेस। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि इंफॉर्मेशन हर दफ़ा कंप्लीट हो सकता है गूगल स्कॉलर की डेटाबेस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो। तो आप जब भी एक रेफरेंस इंपोर्ट करें तो उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें कि उसकी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, ताकि आपकी जो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाए। आजकल देखें जैसे DOI इज द रिक्वायरमेंट फॉर APS 6 और APS 7 भी आ गई है। तो अब DOI बहुत कम ऐसा होता है कि DOI यहाँ पे मौजूद हो, तो ये आपको मैनुअली भी अक्सर ऐड करना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने देखा कि गूगल स्कॉलर से आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या ही आसान हो जाए कि हम एक और बटन यहाँ पे आ जाए, जिस तरीके से हम उसको प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली एक क्लिक ऑफ बटन से हमारा रेफरेंस जो है वो डाउनलोड हो जाए। तो उसके लिए भी इस गूगल स्कॉलर में एक ऑप्शन है, आप इसकी सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में देखें बिब्लियोग्राफी मैनेजर की सेटिंग होगी। यहाँ पे शो, इस टाइम डोंट शो एनी साइटेशन इंपोर्ट लिंक सेलेक्ट हुआ हुआ है। आप शो लिंक्स टू इंपोर्ट साइटेशन इनटू सेलेक्ट करें और यहाँ पे फिर से एंड नोट्स की ऑप्शन को चूज कर लें, सेव करें। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बटन ऐड हो गया, इंपोर्ट इनटू एंड नोट। तो अब आपको ये साइट के ऑप्शन में नहीं जाना पड़ेगा, आप जस्ट विद द क्लिक ऑफ बटन यहाँ पे साइटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं ये वाली साइटेशन इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। क्लिक इंपोर्ट इनटू एंड नोट्स, सेव, जस्ट विद द क्लिक ये देखिए हमारी दूसरी साइटेशन ऐड हो गई, इंपोर्टेड रेफरेंसेस की लिस्ट में आ गई। जब ऑल रेफरेंसेस की लिस्ट में हम देखेंगे तो अब हमारे पास ये दो साइटेशंस मौजूद है। तो ये था जी गूगल स्कॉलर से हमने किस तरीके से अपनी रेफरेंस डाउनलोड करनी है। अब साथ ही मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस तरह हम अपनी PDF भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि ये पेपर डाउनलोड किया और इसको सेव कर लिया। उसके बाद मैं एंड नोट्स में गया, उधर आपने रेफरेंस पे करना है राइट क्लिक और फाइल अटैचमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। अब इस फाइल अटैचमेंट की ऑप्शन में अटैच फाइल को क्लिक करें। अच्छा, जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाएं। ये पेपर है जो मैंने डाउनलोड किया था, इसको ओपन करें।
और आप ये देखें ये अटैच हो गया पेपर यहाँ पे, और ये आप यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। यानी एंड नोट्स आपको एक पीडीएफ प्रीव्यूअर भी देता है, एक ऑप्शन देता है, वो इतना एडवांस तो नहीं है जितना आपका दूसरा कोई पीडीएफ रीडर होगा, लेकिन आप फिर भी देखें इसमें कमेंटिंग भी कर सकते हैं अगर यह एक टेक्स्ट इनेबल्ड फाइल है। देखिए कमेंट भी हो गया इसके अंदर। इसमें एक बेसिक पीडीएफ रीडर की सारी ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे भी पीडीएफ्स को, अगर आपने अपनी लाइब्रेरी मेंटेन की है तो आप अपनी रिसर्च जो रीड करना चाहते हैं, उसको साइट करना चाहते हैं, वो यहाँ से भी आप उसको कन्वीनियंटली देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गूगल स्कॉलर और पीडीएफ अटैच करने को हमें समझ आ गई। अब आप देखेंगे जब ये आपसे ऑप्शन पूछेगा भी कि मैं इसको सेव कर लूँ, मैंने वो ऑप्शन डिसेबल की हुई है, लेकिन यहाँ पे ये पीडीएफ के साथ अटैचमेंट नज़र आ रही है, इस रेफरेंस के साथ के कुछ अटैचमेंट है, इस रेफरेंस के साथ देखें अटैचमेंट नज़र नहीं आ रही। अब हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम सम अदर वेबसाइट। अच्छा, अब अज्यूम करें कि हमने किसी और वेब, जैसे मैं एल्सवेयर की किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, एल्सवेयर की किसी जर्नल पे जाता हूँ। अब वहाँ पे भी अक्सर पब्लिशर्स जो हैं हमें ऑप्शन देते हैं कि आप डायरेक्ट वेबसाइट जहाँ से आपने रिसर्च पेपर पढ़ा है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, ये जर्नल आया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन डिसीजन प्रोसेस, मैंने इसकी किसी रिसर्च पेपर पे क्लिक किया। अब ये रिसर्च पेपर की मैं साइटेशन जो है वो डाउनलोड करना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट को रीड आउट किया है। तो अब यहाँ पे देखें ऑप्शंस होंगी, डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, लेकिन हमने डाउनलोड क्या करना है, हमने RIS फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS। अब यहाँ पे मेंडले एक और रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर है, रेफवर्क एक और रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर है, इनकी भी ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे एंड नोट्स नहीं नज़र आ रहा। तो उसकी जगह एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS, अब इसको डाउनलोड करें, इसको सेव करें, क्लिक करें। तो अब अगर आपके पास एंड नोट्स इंस्टॉल्ड है तो आप देखेंगे कि ये इंपोर्ट हो जाएगी रेफरेंस। तो ये देखें इंपोर्टेड रेफरेंसेस में आ गई एक न्यू रेफरेंस। अब हमारे पास टोटल जो है वो 3 रेफरेंसेस हो गए, जिनमें से एक के साथ हमने पीडीएफ भी अटैच की हुई है। तो ये था तरीका, किसी भी और वेबसाइट जिसमें ऑप्शन है कि वो रेफरेंस आपको प्रोवाइड करती है, उसमें RIS फाइल जो है वो आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी रेफरेंस जो है वो डाउनलोड हो जाएगी लाइब्रेरी में। अच्छा, अब हम देखते हैं एक और तरीका कि पीडीएफ से आप रेफरेंस कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक पीडीएफ इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब उसकी ऑप्शन ये भी है कि आप पूरी की पूरी पूरा का पूरा फोल्डर भी इंपोर्ट कर सकते हैं या सिर्फ एक फाइल। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक फाइल इंपोर्ट करके देखते हैं। अच्छा, इंपोर्ट ऑप्शंस बहुत सारी हैं, एंड नोट्स लाइब्रेरी, एंड नोट इंपोर्ट, ये ऑप्शंस हैं, लेकिन हम इसके अंदर पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे। चूज करें फाइल, जहाँ पे पड़ी है आप उस ऑप्शन में जाएं। अब मेरे पास ये एक रेफरेंस है, ये मेरा अपना ही लिखा हुआ एक पेपर है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, इंपोर्ट। अब ये देखें कि एंड नोट्स जो है वो इसका रेफरेंस सर्च कर रहा है। ठीक है, और रेफरेंस सर्च करके इसने क्या किया कि साथ अटैच भी कर दी पीडीएफ। और अगर आप इसको प्रीव्यू करें या रेफरेंस को देखें तो देखें उसने ऑथर, ईयर, टाइटल, जर्नल, वॉल्यूम। अब इसका इशू कोई नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस स्पेसिफिक रिसर्च जर्नल में इशू नहीं मेंशन होता, तो उसने इशू को ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर, स्टार्ट पेज और इवन देखें DOI तक उसने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। तो ये एक बड़ा कन्वीनियंट तरीका है कि अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पीडीएफ्स हैं, स्पेशली फॉर रिसर्च पेपर्स या जर्नल आर्टिकल्स। देखिए एंड नोट्स ऑप्शंस देता है बहुत सारी रेफरेंस टाइप्स की। आप जर्नल आर्टिकल्स या अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, पर्सनल कम्युनिकेशन, प्रेस रिलीजेस, रिपोर्ट्स, बुक्स, काफ़ी ज़्यादा इसकी डिटेल्ड रेफरेंस टाइप्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आल्दो हम इनमें से ज़्यादातर बुक्स
या आर्टिकल्स ही यूज करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स, अदरवाइज बाकी ऑप्शंस जो है वो भी यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है। तो इसमें चूंकि जर्नल आर्टिकल्स स्पेशली वो वाले कि जो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश्ड होते हैं, ये बड़ी कन्वीनियंटली उनकी रेफरेंसेस जो है वो डाउनलोड कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा जब आप पीडीएफ को अटैच करेंगे। ये पीडीएफ अटैचमेंट एक दफा फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। इस दफा हम पूरे के पूरे जो फोल्डर है उसको अटैच करते हैं, साथ चूज करें। अच्छा, अब जाहिर है उसने फोल्डर सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जैसे ये थेरीज का या लीडरशिप का चलें, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरा फोल्डर है, ओके करता हूँ, इंपोर्ट का बटन प्रेस करता हूँ। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा वो टाइम ज़्यादा लगाएगा क्योंकि मे बी देयर आर मोर पीडीएफ्स। सब देखिए एक ही पीडीएफ थी, उसने उसी पीडीएफ को जो है वो इंपोर्ट करके उसका रेफरेंस जो है यहाँ पे ऐड कर दिया। आइए एक और फोल्डर जो है उसको ऐड करते हैं इसी तरीके से, इंपोर्ट फोल्डर, चूज। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा पेपर वाला कोई फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, इंपोर्ट। अब ये दूसरा फोल्डर जो मैंने इंपोर्ट किया, देखें 3 इंपोर्टेड रेफरेंस नज़र आ रहे हैं। इसमें एक रिसर्च पेपर था, उसके उसको रेफरेंस ऑनलाइन मिल गया, उसने यहाँ पे अपडेट कर दी इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरे का भी उसको मिल गया ऑनलाइन, उसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी। अब जो तीसरा रेफरेंस है वो जस्ट एक पीडीएफ फाइल थी। देखें, वो एक जस्ट एक पीडीएफ फाइल थी जिसकी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन उसको इंटरनेट पे नहीं मिली। तो क्या हुआ कि उसने इसका रेफरेंस पोर्शन जो है उसको एम्प्टी छोड़ दिया, सिर्फ एक टाइटल, वो भी टाइटल उसने कहाँ से पिकअप किया, फाइल नेम से। तो यहाँ पे ये भी ख्याल रखिएगा कि आप जब भी कोई फाइल या फोल्डर अटैच करने लगे तो उसका जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी वो एक जर्नल आर्टिकल हो तो फिर आप उसको अटैच करें, अदरवाइज वो एक जस्ट एक पीडीएफ अटैच तो जरूर कर लेगा लेकिन उसकी रेफरेंस को अपडेट नहीं करेगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपना तीसरा स्टाइल कि पीडीएफ से हम रेफरेंस कैसे ऐड कर सकते हैं। पहले हमने गूगल स्कॉलर से ऐड किया, फिर किसी और वेबसाइट से ऐड किया, और अब हम पीडीएफ से ऐड कर रहे हैं। अब लास्ट इज द मैन्युअली ऐड रेफरेंस। हाउ टू मैन्युअली ऐड रेफरेंस। अब देखिए, मैन्युअली ऐड रेफरेंस करने के लिए अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर है या कोई और सोर्स है, जैसे वेबसाइट्स होती हैं या रिपोर्ट्स होती हैं कि जिनके रेफरेंस आपको नहीं ऑनलाइन मिलते, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद से वो रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू रेफरेंस की, इसको क्लिक करें। अच्छा, अब यहाँ पे ऑथर ऐड करें। देखें, मैं ऑथर ऐड कर देता हूँ, चलें अपना नाम ही यहाँ पे ऐड करूँ, फरहान सरवर। एक और कोई नाम, अहमद अली, ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये देखिए दो ऑथर। अब सेकंड ऑथर का नेम नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर आपने थर्ड ऑथर ऐड करना है तो ये थर्ड ऑथर का नाम, ये रैंडम नेम है, ये किसी भी मैच कर दें तो ये कोइंसिडेंस ही होगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये मैंने ईयर ऐड कर दिया। उसके बाद टाइटल, दिस इज अ सैंपल रिसर्च पेपर, जर्नल जर्नल ऑफ सैंपल्स। हम कह देते हैं जिसका वॉल्यूम है वो 3 है, इशू 4 है, पेजेस 34 से लेके 39 तक। ठीक है, तो ये हमारे एक रेफरेंस इसमें ऐड हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ये क्लोज का बटन प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपसे सेव करने का पूछेगा, वो ऑप्शन मैंने ऑफ की हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेफरेंस जो है वो सेव कर देगा। अच्छा, ये देखिए हमारी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो अब ग्रो करती जा रही हैं। उनमें से कुछ अटैच्ड भी हैं साथ फाइल्स, कुछ में साथ फाइल्स अटैच्ड नहीं है। आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं बाय ऑथर, बाय ईयर एंड बाय टाइटल। ठीक है, बाकी फील्ड्स भी हैं जैसे नेम ऑफ जर्नल्स भी हैं,
लास्ट अपडेट, रेफरेंस टाइप, जर्नल आर्टिकल। अच्छा, अब रेफरेंस टाइप, अब आपके पास कोई आर्टिकल ऐड हुआ है फॉर इंस्टेंस, जैसे यही आर्टिकल जो हमने ऐड किया लास्ट में। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ये जर्नल आर्टिकल नहीं है, दिस इज अ बुक, तो अब यहाँ पे बुक सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अब ये देखें ये एक बुक के हिसाब से इसका, बुक में अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको, टाइटल ऑफ द बुक, सीरीज एडिटर, सीरीज टाइटल, प्लेस पब्लिश, पब्लिशर, ये इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी पड़ेगी। अब जैसे पब्लिशर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइली। ठीक है, तो ये प्लेस पब्लिश मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये देखें प्लेस पब्लिश के ऑप्शन भी यहाँ पे हमने फिल इन कर ली। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस तरीके से एक लाइब्रेरी रेफरेंसेस की ऐड कर देते हैं। ये वाला रेफरेंस इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप जस्ट डेल का बटन प्रेस करें तो ये रेफरेंस डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से एक और आपको मैं ऑप्शन बताता चलूँ, आप इन लाइब्रेरीज को फर्दर सब लाइब्रेरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक ग्रुप बनाऊं जिसमें मैं ऐसे पेपर रखूं जिसे सिर्फ लिटरेचर रिव्यू के पेपर हैं। ठीक है, अब ये लिटरेचर रिव्यू का ग्रुप बन गया। अब मैं एक और ग्रुप बनाऊं जिसमें मैं सिर्फ मेथोडोलॉजी के पेपर रख दूं सारे। एक और ग्रुप बनाऊं जिसके अंदर मैं डिस्कशन के पेपर रख दूं सारे। इस तरह आप डिफरेंट ग्रुप्स भी बना सकते हैं। और आप अपने पेपर्स को, जैसे ये मेरा एक रेफरेंस है, इसको मैं ऐड रेफरेंस टू डिस्कशन उसमें ऐड कर दूं। अच्छा, ये वाला पेपर है ऐड रेफरेंसेस टू लिटरेचर रिव्यू, इसमें ऐड कर दूं। अब ये देखें इसके अंदर ये रेफरेंसेस ऐड होना शुरू हो गए। तो ये था हमारा डिटेल अबाउट हाउ टू ऐड रेफरेंसेस टू एंड नोट्स। आइए देखते हैं कि अब हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में ये रेफरेंसेस कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब वर्ड के डॉक्यूमेंट में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे जो रेफरेंसेस हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक तो साइटेशन विद इन द टेक्स्ट और एक रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द पेपर। अब ये पीस ऑफ रिसर्च क्या हो सकता है? कोई भी जर्नल आर्टिकल, कोई भी बुक, कोई भी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, रिपोर्ट, थीसिस, न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड सो ऑन सो फोर्थ। और हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, तो हम वन बाय वन उन सिनेरियोज को चेक करते हैं कि हम किस तरह रेफरेंस उसके थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले साइटिंग अ सिंगल पीस ऑफ रिसर्च एट द एंड ऑफ लाइन। अब मैंने एक लाइन लिखी, मैं यहीं पे आपको सैंपल इसका दिखाता हूँ कि दिस इज हाउ motivation is discussed in previous study, in previous literature। अब मैंने यहाँ पे इसके एंड पे एक रेफरेंस दिया, मैंने किसी और के पेपर से ये लाइन जो है वो बोरो करके अपने वर्ड्स में लिखी है। तो एंड नोट्स में, अच्छा, इंसर्ट साइटेशन। अब वो आपसे पूछेगा कौन सी साइटेशन, मैं यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा। अभी मेरे पास एक ऑप्शन सिलेक्ट हुई है, ऑथर का नाम लिखें तो उस ऑथर की सारी साइटेशंस आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे ईयर लिखते हैं तो उस ईयर की साइटेशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो आप उनमें से जो आपकी रिक्वायर्ड साइटेशन है उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे इंसर्ट का बटन प्रेस कर दें। तो आप देखेंगे कि आपने जो साइटेशन सिलेक्ट की वो यहाँ पे किस फॉर्मेट में, एपीए फॉर्मेट जो बाय डिफॉल्ट इस टाइम सिलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे आ गई। और साथ ही एंड नोट्स ने एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस भी जनरेट करनी शुरू कर दी। आप बेशक इसको हेडिंग देते हैं रेफरेंसेस की, तो अब ये लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस भी साथ साथ जनरेट होना शुरू हो गई। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने एंड नोट्स में जाएं और जो रेफरेंस आपने ऐड करनी है आप उसको सिलेक्ट कर लें। आप समझे, ये आपने रेफरेंस सिलेक्ट की हुई है, ये हमने ऐड करनी है। तो आप वापस वर्ड में आए, एंड नोट्स में जाके उसको कहें इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन, प्रेस करें तो ये देखें ये जो साइटेशन हमने एंड नोट्स में सिलेक्ट की हुई थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब सिनेरियो देखते हैं कि सिंगल पीस ऑफ रिसर्च एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन। अब जैसे मैंने लिखना है
according to Edson 1991 theory of planned behavior explains behavior of individual in different situations. अब आपको पता है कि जब अकॉर्डिंग टू लिखा हो तो ऑथर का नाम जो है वो ब्रैकेट से बाहर आएगा। उसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि आप इस रेफरेंस को राइट क्लिक करें और एडिट साइटेशन की ऑप्शन आएगी। तो एडिट साइटेशन के इस ऑप्शन में जाके आप डिस्प्ले एज ऑथर ईयर को क्लिक कर दें। सिमिलरली जब हम कोई रेफरेंस देना चाहते हैं जो एक कोटेशन में है, जैसे आप यह कहना चाहते हैं कि यही रेफरेंस है, एक किसी भी रेफरेंस को कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, तो इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब आप ये देखेंगे कि उसने एपीए स्टाइल के हिसाब से जो फर्स्ट टाइम ऑथर का नेम वो कंप्लीट लिखा और सेकंड टाइम उसने एट ऑल यहाँ पे बना दिया। तो कितनी हमारे लिए आसानी हो गई थ्रू एंड नोट्स कि हम उस स्टाइल को ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहे हैं जो एपीए की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं यहाँ पे कोटेशन देना चाह रहा हूँ। मोटिवेशन इज नॉट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अच्छा, अब मैंने सपोज एक कोटेशन लिखी और जब भी कोटेशन हो तो उसके अंदर पेज नंबर जो है वो होना चाहिए। तो मैंने ये कोटेशन कौन से पेज से इस आर्टिकल में से उठाई, इसको इन्फॉर्मेशन को मैं ऐड कैसे करूं यहाँ पे। तो अब राइट क्लिक करके एडिट साइटेशन में आए और मोर पे क्लिक करें। अब मोर पे यहाँ पे देखें आप पेजेस, आप प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं और साथ पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं पेज नंबर 4 और ओके का बटन प्रेस कर दें। अब ये देखें पेज नंबर आ गया। अच्छा, आप कोई और प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे चाहते हैं कि मैंने लिखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और साथ ही मैं यहाँ पे कोई एक साइटेशन ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं एंड नोट्स में जाके एक साइटेशन सेलेक्ट करूँ और उसको इंसर्ट कर दूँ। एंड नोट्स में इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। अच्छा, अब इसकी बजाय यहाँ पर एपीए की रिक्वायरमेंट है कि WHO इस ही ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। तो मैं इसको किस तरह इस ब्रैकेट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। राइट क्लिक, एडिट साइटेशन, गो टू मोर, ऐसा प्रीफिक्स यहाँ पे लिखें WHO, यहाँ पे कॉलन लगाएं और ओके प्रेस कर दें। अब ये देखें ये WHO उस ब्रैकेट के अंदर एज अ प्रीफिक्स लिखा गया। और जो भी मेरी साइटेशन है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखें ये ब्लैक हाईलाइट हो जाएंगे। इसका मतलब है ये वैलिड एंड नोट साइटेशन यहाँ पे मौजूद है। आइए अब देखते हैं कि हाउ कैन वी रेफर टू मल्टीपल पीसेस ऑफ रिसर्च। दिस इज आल्सो एज सिंपल एज वी हैव एडेड सिंगल पीस ऑफ रिसर्च। तरीकाकार ये है कि आप एंड नोट्स में जाएं और यहाँ पे मल्टीपल ऑथर्स को सिलेक्ट कर लें। जैसे मल्टीपल ऑथर्स मैंने सिलेक्ट कर लिए, दिस इज डिस्कस्ड बाय मल्टीपल स्टडीज और यहाँ पे फिर एंड नोट्स, इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन और आप देखेंगे कि मल्टीपल ऑथर्स जो है यहाँ पे साइट हो गए। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से इंसर्ट साइटेशन कर सकते हैं। समटाइम्स आप कीवर्ड्स को शॉर्टकट कीज को यूज करके डी साइटेशन करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एंड नोट्स आपको अलाउ करता है जो आपकी सिलेक्टेड साइटेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस दिस इज सिलेक्टेड साइटेशन, जस्ट प्रेस Alt+2 का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो ये साइटेशन को ऐड कर देगा। सो जस्ट प्रेस Alt+2, Alt+2 को ऐड करें तो ये आपकी सिलेक्टेड साइटेशन को ऐड कर देगा। विल ऐड सिलेक्टेड
साइटेशन। तो सिलेक्टेड साइटेशन कौन सी है? वो साइटेशन जो आपने अपने एंड नोट्स की लाइब्रेरी में सिलेक्ट की होती है। मैंने आपको ये बताया कि आप साइटेशन एंड नोट्स में भी जाके फाइंड कर सकते हैं। जैसे 2009 की यहाँ पे आपको कीवर्ड याद है तो या नेम याद है तो AZZEN, ओके, तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने साइटेशन विद ऑथर नेम, ठीक है, इस तरह बाय ईयर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रीवियस जो सिलेक्शंस हैं वो भी रिकॉर्ड में मेंटेन रहती हैं, उनको भी आप फाइंड कर सकते हैं और साइटेशन ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक बहुत आसान तरीका आ गया कि हम किस तरीके से साइटेशंस को ऐड कर सकते हैं। समटाइम्स ये भी रिक्वायर्ड होता है कि आपने किसी साइटेशन में कोई चेंज की तो आप अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का बटन प्रेस करें तो एंड नोट्स उन तमाम चेंजेस को एक बार दोबारा देखेगा और फिर उसको ऐड कर देगा। इसकी जरूरत कब पड़ती है? कई दफा हम इंस्टेंट फॉर्मेटिंग को ऑफ भी कर सकते हैं। अब जब इंस्टेंट फॉर्मेटिंग क्यों ऑफ करनी है? आपने जब भी देखा हमने कोई साइटेशन ऐड की तो थोड़ी देर के लिए उसने उसको कंप्यूट किया, थोड़ा टाइम लगा और फिर साइटेशन ऐड हुई। अब जब मैंने ये ऑप्शन ऑफ कर दी, इंस्टेंट फॉर्मेटिंग इज ऑफ, मैं यहाँ पे रिबन को जो है वो हाइड नहीं होने देता। अच्छा, अब देखिए इंस्टेंट फॉर्मेटिंग इज ऑफ। अब मैंने यहाँ पे एंड नोट्स में सिलेक्ट की 2 या 3 साइटेशंस, मैंने इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन की। अब ये देखें ये साइटेशन तो इंसर्ट हो गई लेकिन करली ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि आई एम राइटिंग समथिंग और साथ साथ मैंने साइटेशन ऐड की, लेकिन इधर क्या हुआ कि अभी वो रेफरेंस की लिस्ट में नहीं आएगी। जो रेफरेंस की लिस्ट में आपको नजर आ रही हैं वो वही हैं जो पहले से आई हुई हैं, लेकिन जब मैंने ये वाली साइटेशंस ऐड की तो अब ये रेफरेंस की लिस्ट में नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि अभी ये सिंपल टेक्स्ट है जिसको एंड नोट ने यहाँ पे जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैं अपना पूरा रिसर्च पेपर साथ साथ लिख रहा हूँ, अपने लिटरेचर व्यू कर रहा हूँ, रेफरेंसिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का बटन प्रेस कर दूँ। अब जब मैंने अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का बटन प्रेस किया तो आप देखिए कि उसने इसको एक प्रॉपर साइटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो थी हमारी तरीक़ाकार हाउ टू इंसर्ट साइटेशन, जो हमने यहाँ पे देखा था इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन। इसका जो हमारे पास शॉर्टकट की है दैट इज Alt+2, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके। हाउ टू यूज साइट वाइल वी राइट। जब ये साइट वाइल वी राइट का मतलब, इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि ऑथर का नेम या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारे ज़हन में पहले से मौजूद हो। तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मोटिवेशन इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन is useful in the organization for employee performance, मैंने ये लिखा। ओके, अब मेरे पास मुझे ऑथर का नेम याद है, मैंने ऑथर का नेम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा एंड दिस इज आल्सो explained by the theory of planned behavior और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एज एन लिख दिया। अच्छा, अब देखें मैं साथ साथ साइट वाइल आई एम राइटिंग मैं करता जा रहा हूँ। अच्छा, चूंकि यहाँ पे मैंने अपना इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑफ रखी हुई है तो मैं जैसे ही अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का बटन प्रेस करूंगा तो मुझसे पूछेगा, चूंकि 2 पेपर्स थे मैंने ईयर मेंशन ही किया था तो इनमें से एक पेपर में इंसर्ट कर दिया। अच्छा, इसमें डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट पे जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आ जाएगा और यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन साइट वाइल वी राइट। आप लिखते जाएं कर्ली ब्रैकेट में अपनी साइटेशन की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ईयर है, ऑथर नेम है, अब उसको लिखेंगे तो वो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम किस तरीके से जो हमने साइटेशंस की हैं हम इनकी डिफरेंट स्टाइल्स कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत सिंपल तरीका है।
आपके पास ऑलरेडी गिवन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टाइल्स, उनमें से बहुत सारे जो फेमस स्टाइल्स हैं वो भी गिवन है। जिस तरह हमारे पास एक नंबर्ड स्टाइल है, अब देखें सारी की सारी साइटेशंस जो है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपको कई जर्नल्स में ये स्टाइल भी नजर आएगा। उसके बाद हमारे पास वैंकूवर स्टाइल इज वेरी फेमस। मैं इसको वैंकूवर में कन्वर्ट करता हूँ, है वो भी नंबर स्टाइल लेकिन वो ये ब्रैकेटेड नंबर्स हैं। उसके बाद आई ट्रिपल ई भी यहाँ पे है, अगर नहीं है तो यू कैन सेलेक्ट अनदर स्टाइल एज वेल। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च जर्नल्स, थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च एरियाज, ये जो फॉर्मेटिंग स्टाइल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसे ई प्रेस करें तो आई ट्रिपल ई है, तो आई ट्रिपल ई ओके, ये देखिए अब आई ट्रिपल ई फॉर्मेट आ गया यहाँ पे। इन फॉर्मेटिंग में डिफरेंसेस तो होंगे, ठीक है, और लेकिन आपको उसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जस्ट विद द क्लिक ऑफ बटन यहाँ पे स्टाइल ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपके पास अगर बिल्ट इन स्टाइल्स, जिस तरह ये बिल्ट इन स्टाइल अगर मौजूद ना हो तो आप कोई नया स्टाइल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आल्दो आप स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, बट अदर मैं एक बिगनिंग कोर्स में आपको ये डिफाइन नहीं करना चाहता कि आप इसको किस तरीके से स्टाइल्स जो हैं एक न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर लें कि न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट होता है। अदरवाइज एक स्टाइल, अब आजकल APA 7th आ गया, तो मैं APA 7th एंड नोट स्टाइल सर्च करता हूँ, ठीक है। एंड नोट्स के जो वेबसाइट है नोट की, उसके ऊपर ये APA 7th का स्टाइल पड़ा हुआ है। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड स्टाइल, ओके, इसको सेव कर दें। अच्छा, उसके बाद आप एंड नोट में जाएं, फाइल, अच्छा अगर आप उसको इंपोर्ट ना भी करें, अगर आप सिर्फ उसको क्लिक भी कर दें उस स्टाइल को, तो ये देखें APA 7th का स्टाइल इसमें ऐड हो गया। आप इस स्टाइल को सेव कर लें, APA 7 स्टाइल को। उसके बाद आप स्टाइल शीट में जाएं, अब ये देखें APA 7 स्टाइल यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसको चूज करें। इसी तरह आप वर्ड में जाएं, APA 7 यहाँ पे शो हो रहा है, इसको सिलेक्ट करें। अब देखें कि इसमें जो चेंजेस APA 6 और APA 7 और मुझे वाज़े तौर पे नजर आया, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ कि APA 6 में जब फर्स्ट टाइम आप 3 ऑथर्स को साइट कर रहे हैं या 3 से ज्यादा, तो वो फुल ऑथर्स नेम या उनके सर नेम दिखा रहा है। लेकिन APA 7 में अब ये चेंज आई कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसने यहाँ पे 2 से ज्यादा ऑथर या 3 ऑथर्स या उससे ज्यादा ऑथर्स हैं तो उसको एट ऑल, फर्स्ट ऑथर का सर नेम और एट ऑल करके यहाँ पे शो कर रहा है। और सिमिलरली रेफरेंसेस में भी चेंजेस आई होंगी जिसको आप थॉरली देख भी सकते हैं। बट एनीवेज एंड नोट्स ने हमारी काम आसान कर दिया कि उसने लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर्ड स्टाइल जो है वो जनरेट कर दिया। इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं कि जो आप अगर बेसिक्स को समझते हैं तो आप थोड़ा सा सर्च करके इंटरनेट पे, गूगल पे आप उनको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। होप यू विल डू रेफरेंसिंग यूजिंग एंड नोट्स रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर, इससे आपका काम बहुत कन्वीनियंट हो जाता है एज कम्पेयर टू मैनुअल रेफरेंसिंग या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो रेफरेंसिंग की ऑप्शन है उसको यूज करके। सो थैंक यू एंड टेक केयर।